हेलो स्टूडेंट, टीजीटी केमिस्ट्री के लिए नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrPPH3 TriCO3 इज। सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर क्रोमियम की? 0। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है। सेकेंड क्वेश्चन है आयोडीन फॉर्म्स 13 आयंस बट फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म F3 आयंस बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आयोडीन के पास क्या है? वीकेंड d ऑर्बिटल्स है इसके वैलेंस शेल में। ठीक है, यहाँ पे F3 आयंस होगा, नॉट 13। ओके, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 0.55 mg के इक्वल। In the ideal gas equation PV is equal to nRT, the value of R depends upon। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है आपके पास, आप सभी को पता है कि क्या होती है? PV इज इक्वल टू nRT होती है। ठीक है, तो उसमें जो वैल्यू है R की वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? तो ये डिपेंड करती है यूनिट ऑफ मेजरमेंट के ऊपर। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एनहांस्ड इन जनरल by all the following factors except। so जो आपके पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो एनहांस कर जाता है बाय द कैटालिस्ट। ठीक है, जब हम कैटालिस्ट का यूज़ करेंगे तब आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एनहांस होगा। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तब भी आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, और यदि हम कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं रिएक्शन के तब भी आपके पास जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो एनहांस कर जाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा एनहांस किस वे में नहीं करेगा? अगर हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो वहाँ पर जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसके इंक्रीजमेंट में, उनके एनहांसमेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, कैटालिस्ट क्या काम करता है? कैटालिस्ट चेंजेस द पाथ ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ये चेंज कर देता है पाथ रिएक्शन मैकेनिज्म का। ब्लो होल्स ऑफ स्टील आर रिमूव्ड बाय एडिंग। सो हम ब्लो होल्स को कैसे रिमूव करेंगे? जो आपके ब्लो होल्स होते हैं स्टील में, हम इसको रिमूव करेंगे बाय एडिंग स्पिगल्सन। अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन बाय। सो ये ऑब्टेन होता है जोन रिफाइनिंग के मेथड के द्वारा। व्हेन द सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड प्लेस्ड बिटवीन द टू हाफ सेल्स द वोल्टेज ड्रॉप्स टू 0। जब आपका सॉल्ट ब्रिज हम रिमूव करते हैं, ठीक है, 2 हाफ सेल्स के बीच में से, तो उसका जो वोल्टेज है वो गिर के 0 हो जाता है। ओके, द मैक्सिमम वैलेंसी शोन बाय नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इज। सो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के द्वारा मैक्सिमम वैलेंसी कौन कौन सी शो की जाती है? 3 and 5। द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N इज एक्सप्लेन बाय। तो ये एक्सप्लेन किया जाता है हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग। द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन को शो करता है। हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ XeF4 इज। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी आपकी इस कंपाउंड की sp2d2, एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर रहेगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, डैश एंजाइम ब्रेक सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो सुक्रोज को ब्रेक करता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में? तो वो एंजाइम है इन्वर्टेज एंजाइम। ओके, एंड द टेम्परेचर अप टू 2000 केल्विन इज मेजर बाय। तो अगर 2000 केल्विन से ज़्यादा आपके पास टेम्परेचर हो जाए तो किसके द्वारा मेज़र किया जाता है? बाय रेडिएशन पायरोमीटर। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ। बॉक्साइट आपके पास किसका ओर है? एल्यूमिनियम का ओर है। द टू एडजेसेंट शीट्स आर बॉन्डेड टुगेदर इन ग्रेफाइट विद। तो आपके पास 2 एडजेसेंट शीट बॉन्ड की जाती है ग्रेफाइट की एक साथ विद द हेल्प ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज। जब हमारे पास मूवमेंट हो रही है कोलाइडल पार्टिकल्स की, ठीक है, किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर।
तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर, तो पोर्टलैंड सीमेंट के कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, ये रहते हैं आपके पास CaCO3 प्लस क्ले प्लस सैंड। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आर्सेनिक इन H2AsO4 इज, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है आर्सेनिक का, 5 होता है H2AsO4 में। ओके, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।